हेलो फ्रेंड्स, आपका कोई छोटा सा गुड़हल का पौधा है जैसे सूखा बेजान पड़ा हुआ है। उस प्लांट में कैसे नई जान लानी है, कैसे भर भर के फ्लावरिंग लानी है, कैसे प्लांट में सैकड़ों कलियां आएंगी, ये मैं बताऊंगी। और छोटा सा प्लांट मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नर्सरी से लाने के बाद सूखा बेजान पड़ा हुआ कोई भी पौधा हो उसमें आप नई जान डाल सकते हैं। और कैसे मैं देखभाल करती हूँ ये मैं बताऊंगी। प्लांट में आप ऑर्गेनिक तरीके से यानी घरेलू खाद इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को इस तरह स्वस्थ बना सकते हैं। पौधे में हेल्दी फ्लावरिंग ला सकते हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू होगी। तो मेरे जितने सारे छोटे प्लांट हैं सभी में अच्छी फ्लावरिंग होती है और मैं इनको छोटे प्लांटर में ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है प्लांट में फंगस की इशू कम आती है और प्लांट में जो है इसके जो जड़ें हैं बहुत अच्छे से फैलती हैं और इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा देर तक गीली नहीं रहती। तो इसके लिए आपको जब भी छोटा प्लांट लानी है आप छोटे प्लांटर में ही लगाइए। 8 इंच के पॉट में काफ़ी है, इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के पॉट में नहीं लगानी है। इसके बाद क्या होगा, प्लांट जब धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू करेगा, प्लांट 6 महीने बाद अब इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ होने के बाद इसको आप फिर से नए प्लांटर में यानी बड़े साइज़ के प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, आप सिर्फ रूट बॉल समेत इसको बड़े साइज़ के प्लांटर में देना है और नई खाद और मिट्टी देकर इसे ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट है, पौधे में बार बार फंगस की इशू आती है, पीले पत्ते आते रहते हैं। तो छोटे से प्लांट में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और प्लांट में ये फंगस की निशानी होती है और इसी वजह से प्लांट में जो होता है पीले पत्ते आते रहते हैं। कलियाँ अगर आ भी जाती है तो वो भी पीले होकर गिरते रहते हैं। तो प्लांट में कभी भी एक्सेस पानी नहीं डालना है। छोटा प्लांट है तो इसको मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद ही आपको फिर से डालना होगा, यानी पानी हो या खाद हो जब भी मिट्टी थोड़ा सूख जाए इसके बाद ही देना है। और पौधे को धूप में रखिए ताकि पौधे जो हैं अपना ग्रोथ फिर से शुरू कर पाएँ। तो इसके बाद जो करनी है मिट्टी की गुड़ाई करनी है। अब जब भी कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं नर्सरी से लाने के बाद रिपोर्टिंग के कम से कम 3 से 4 दिन बाद से ही पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। ये नहीं, बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है। ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा हल्का सा हटा दीजिए और इसको हल्के गुड़ाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, मिट्टी में अगर फंगस होती है तो भी ये चले जाएंगे और मिट्टी अगर गीली है तो भी ये धीरे धीरे सूख जाएगी। तो मिट्टी पोरस होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का रेशियो हमेशा से ध्यान रखिए। मिट्टी 50% लेते हैं तो कम से कम 20% सैंड मिलाइए और 30% कंपोस्ट मिलाकर लगाइए। छोटे पौधे को एक साथ बहुत सारा खाद नहीं देना है। तो आज का जो खाद है ये लिक्विड खाद है, साथ ही साथ एक सॉलिड खाद भी बताऊंगी। और प्लांट में ये आप अपने कोई भी नया सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, रिपोर्टिंग कर चुके हैं और इस प्लांट में आप रिपोर्टिंग के बाद 15 डेज़ के बाद आप ये खाद दे सकते हैं। इससे प्लांट की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनेंगी, प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे और इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनानी है आगे मैं बताऊंगी। और आपका कोई भी छोटा सा गुड़हल का पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये फिर से ग्रोथ करना शुरू करेगा। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही है। साथ में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडार है, यानी 16-17 तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं जैसे जिंक है, बोरन है, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, इस तरह के सारे चीज़ें एक ही खाद में मौजूद है। पौधे में ये नए फुटाव जो होती है उसी में प्लांट में कलियां भी बनती है। तो इसके लिए पौधे को जो नाइट्रोजन खाद होता है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में होता है पौधे को ऐसे न्यूट्रिशन देना ताकि पौधे में बहुत जल्दी से कलियां बने। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम बाज़ार से ऐसे बहुत सारे महंगे खाद लाकर पौधे में डालते रहते हैं और इनमें से ही एक बहुत ज़रूरी खाद है जो महीने में एक बार देना बहुत ज़रूरी है और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होता है। और ये जो सीवीड ग्रेन्यूल्स होता है यानी काली सी जो दाने आपने देखा है, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, जिनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज होते हैं। तो इसका असर बहुत ही ज़्यादा गुड़हल के पौधे में दिखाई देते हैं। जो बार बार कलियां गिरने की प्रॉब्लम आती है या कलियां जो होती है गुड़हल में बनती ही नहीं, तो इसके लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूर से देना पड़ता है और इसको कम से कम महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। लेकिन हम घरेलू तरीके से इसको इस्तेमाल करके बताएंगे कैसे इसको बनानी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा की पत्ती लिया है। हर एक के पास हर एक चीज़ें मौजूद नहीं होती तो मैं इसलिए घरेलू तरीका ही बताती हूँ। लेकिन इसमें जो होता है आपको बहुत सारे सुपर न्यूट्रिशन मिलेंगे पौधे को, क्योंकि ये बिल्कुल घरेलू चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, आप घर में ही बनाएंगे, इसमें न्यूट्रिशन की कोई भी कमी नहीं होगी।
तो बाज़ार से आपको महँगा खाद लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बना लीजिए। यहाँ पे एलोवेरा के पत्ती लिए हैं और एलोवेरा के कुछ पत्ते होते हैं जैसे काले पड़े होते हैं या छोटे पत्ते हैं, तो उनको भी आप ले सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते या खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो भी पत्ते आप पौधे में डाल सकते हैं और बड़े साइज़ के पत्ते हों तो 4 पत्ते काफ़ी हैं, अगर छोटे हैं तो कम से कम 5 से 6 पत्ते लीजिए और मैंने इनको छोटा-छोटा कट कर लिया है। एलोवेरा में जो न्यूट्रिशन होता है, हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, तो मैंने ये बताई है ये एलोवेरा जो होता है मेडिसिनल प्लांट होता है और इसमें जो भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूत बनाती है, पौधे को पूरा सा ताकत देती है, पौधे को ओवरऑल जो उसकी इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसको जब भी हम बनाएंगे इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो प्लांट के अगर जड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है या कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 लीटर का जार लिया है और इसी में बनाऊँगी। और अगर विंटर है तो विंटर में बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो इसलिए कम से कम 3 दिन टाइम लगेगा और अगर गर्मी के टाइम बनाते हैं तो ये 1 दिन में ही रेडी हो जाती है। तो मैंने एलोवेरा के पत्ती दे दिया है और इसके साथ मैंने 1.5 लीटर पानी दिया है, यानी 1 लीटर और हाफ़ लीटर। साथ में जो दे रही हूँ ये है गुड़। और गुड़ जो होता है ये पुराना गुड़ है, घर के में जो पड़ा हुआ जो गुड़ है वो इस्तेमाल किया है मैंने। आपके पास कोई भी फ्रेश गुड़ हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पुराना गुड़ देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे गुड बैक्टीरिया बन जाते हैं तो इसे देने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये जो एलोवेरा के पत्ती है इनको हल्का मसल कर आप इसमें भर सकते हैं और इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से ही पानी के साथ घुल जाती है। और इसको जो रखना है किसी भी छायादार जगह पे रखना है। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और इसको छायादार जगह पे ढक कर रखना है। तो ये जो खाद बनेगी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है और इसको आप अपने हर एक पौधे में दे सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ये फार्मेंट होने के बाद पत्तियाँ जो हैं वो नीचे चली जाती हैं। तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट होने के बाद ही इस्तेमाल कीजिए। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे 2 दिन बाद इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये अभी भी ऊपर से थोड़ा-थोड़ा तैर रही हैं। तो इसमें जो मिठास है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी क्योंकि ये फर्मेंट हो जाएगी। तो गुड़ की कोई मिठास नहीं रहेगी, तो इसलिए इसको फर्मेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 3 दिन बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद इसके जो पत्ते हैं इनको हटा देनी है और इसको छान के डाइल्यूट करके पौधे में इस्तेमाल करना होगा। इसमें और एक चीज़ हम डालने वाले हैं और इसको जो इस्तेमाल करनी है, आपका कोई भी छोटा-सा पौधा हो या आप कोई भी सीडलिंग लगाते हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। और प्लांट में जो स्प्रे करनी है, वो आपके कोई भी पौधे में अगर कीड़े लगे हैं, मिलीबग लगे हैं, उनमें भी स्प्रे कर सकते हैं। और आपका जो मनी प्लांट है, उसमें करते हैं तो आपका मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा हरा-भरा होगा। यानी इसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई भी इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो या गुड़हल हो, गुलाब हो, सभी में दे सकते हैं। तो गुड़हल की बात इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि गुड़हल में प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और हर एक पौधे में हर एक जो फ्रेंड्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेरीज भी आती हैं, उनके पौधे में कलियाँ नहीं बनती या बनती भी है वो भी गिर जाती है। तो ये खाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपके पौधे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, पौधे के जो पत्ते हैं वो लश्किन बनते जाएंगे। तो इस तरह ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 550 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। इनसे मैं अपने पौधे में बहुत सारा फ्लावरिंग लेती हूँ और इसको जो फ्लावरिंग के लिए इस्तेमाल करनी है वो है 2 टीस्पून उडेश मिलानी है, यानी लकड़ी की राख। 2 टीस्पून उडेश मिलाने के बाद ये जो खाद रेडी है, तो इसको जो डाइल्यूट करना है, 1 लीटर अगर खाद बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है और ये आप अपने छोटे से प्लांट में भी डाल सकते हैं। तो मेरे पौधे में मैं किस तरह फ्लावरिंग लेती हूँ इसको जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक